उपलब्ध हैं। श्रीमान, भारत में लगभग हर प्रमुख धर्म का व्यक्ति रहता है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन किसी भी जैन हैं, किसी भी अन्य धर्मानुयायी के धर्म स्थल से पैसा नहीं लिया जाता है। कहीं आपने सुना है मस्जिद से पैसा ले रही है सरकार, चर्च से पैसा ले रही है सरकार? लेकिन 4 लाख के ऊपर हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है और सरकार चढ़ावे का पैसा उनसे लेती है। जो भक्त जाता है, जो दर्शनार्थी जाते हैं, वो ईश्वर के प्रति अपना समर्पण करते हैं। सरकारी नियंत्रण मंदिरों पर से हटना चाहिए। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से अपनी ये बात पहुंचाना चाहेंगे श्रीमान। और हमारा स्पष्ट मानना है, लोगों ने जापान की तुलना करी के साथ, जापान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, और जापान हो, यूरोप के कई देश हो, उनके साथ सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? उन्होंने अपने आस्तीन में सांप नहीं पाले हुए हैं। हमारे आस्तीन में इतने सांप है कि हम अपने घर के सांपों से लड़े कि बाहर के दुश्मनों से लड़े। आपका इशारा हो गया श्रीमन, 2 मिनट। बहुत अच्छे हो, इशारा समझते हो। अंग्रेज जब भारत में आए, उसके पहले हमारी जीडीपी विश्व के जीडीपी के 30% से अधिक थी। पूरा व्यापार हम करते थे, और जब गए तो लगभग 1-1.5% बचे थे। हम कंगाली पे आ गए थे। अंग्रेज जब आए तो 60 से 70 हजार अंग्रेज सैनिक थे कुल, और उस समय अविभाजित भारत की आबादी 60 करोड़ थी। 1857 की गदर के बाद, स्वतंत्रता संग्राम के बाद, वो संख्या अंग्रेज सिपाहियों की 80 हजार से 1 लाख हो गई। आप कल्पना करें, 60 करोड़ लोगों पर 1 लाख अंग्रेज सैनिक हुकूमत करते रहे, हमारा खून चूसते रहे। क्यों? क्योंकि हम मौन रहे, हम निष्क्रिय रहे। और आजादी के बाद भी हमको अहिंसा का एक ऐसा पुट पढ़ा दिया गया कि अहिंसा परमो धर्मा। हाँ ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति है, अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च।